बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे जो है अभी इजलास हुआ जिसमें पूरे सिंध की बार एसोसिएशन के सदर सेक्रेटरीज़ ने रिप्रेजेंटेशन दी है और जो हमारा ऑन गोइंग इशू जो चल रहा है जिसमें हमने 4 नुकात पे बात की थी कि 12 अप्रैल को जो कन्वेंशन हुआ था जिसमें एक था 6 कैनाल्स से रेलेवेंट, एक कॉरपोरेट फार्मिंग से रेलेवेंट, एक पीका से रेलेवेंट और एक 26th अमेंडमेंट से रेलेवेंट। उनमें से 2 पे हमारी जो मेजर कंसेंसस हुई जो था 6 कैनाल्स और कॉरपोरेट फार्मिंग। हमने लास्ट टाइम 72 घंटों का टाइम दिया था गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट के नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से आज हम सब ने मिल बैठकर अपना जो धरना है उसमें जो हमारी मोड है उसमें शिद्दत इख्तियार करने का फ़ैसला किया है और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ को नॉन सीरियस नहीं ले। सिंध के वसाइल पे हम किसी सूरत पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जिसमें यह तय पाया है कि हम पूरे सिंध की बार एसोसिएशन की स्ट्राइक कॉल करेंगे जब तक कि ये नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कि ये जो 6 कैनाल्स हैं इनको कैंसिल कर दिया गया है। फर्दर हम अपना धरना एक्सटेंड कर रहे हैं। कमू शहीद पे भी कुछ लोगों को हम भेजेंगे, हमारी बार एसोसिएशन जो वहाँ पे भी जाके धरना देगी। एक जो है कराची में हमारा ये बार एसोसिएशन धरना अरेंज करने जा रही है, वहाँ पे एक धरना होगा और एक कश्मोर डेरा मोड़ पर वहाँ पे एक धरना होगा। ये 3 जगहों पे हम धरने बढ़ा रहे हैं। इसके बाद हमारी जो पूरी बार एसोसिएशन की जॉइंटली जो हमने डिसाइड किया है वो ये डिसाइड किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर वफाक एग्री नहीं करता है कि वो 6 कैनाल्स वापस ले रहा है और उसका नोटिफिकेशन नहीं निकालता है तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डिमांड करते हैं कि अगर विद इन 72 आवर्स वफाक ने नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक से अलग हो जाए। उसके बाद हम टोकन स्ट्राइक के तौर पे ये एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि खाली वकला को इशू है, पूरी सिंध को इससे इशू है। हम डॉक्टर्स की एक स्ट्राइक करेंगे कल या परसों, पूरे सिंध में हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक कॉल करेंगे ताकि उनको हम वैसे तो टीचर्स वगैरह की भी कॉल करते हैं लेकिन हम बच्चों की स्टडी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे। उसके बाद ये शायद इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि ये सिर्फ सिंध की जो बार हैं उनको इशू हो रहा है, तो हम एक टोकन स्ट्राइक पूरी ऑल ओवर पाकिस्तान की कोर्ट्स की तरफ से करेंगे इस इशू पे ताकि उनको ये पता चले कि ये जिस इशू पे हम सब मिलकर खड़े हुए इसमें हम अकेले नहीं खड़े हुए, पूरे पाकिस्तान की जो बार एसोसिएशन है वो हमारे साथ खड़ी हुई है और इनका ये कहना है कि जो ये 6 कैनाल्स हैं ये किसी भी सूरत पे इंडस रिवर पे नहीं बननी चाहिए। इसमें दोबारा हम गवर्नमेंट को 72 आवर्स का टाइम दे रहे हैं। अगर 72 आवर्स के अंदर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नहीं निकाला तो इससे ज़्यादा मज़ीद हम हार्ड मोड की तरफ जाएंगे और फिर हम ये जो रेलवे ट्रैक्स हैं इनको बंद कर देंगे। हम चाहते हैं कि सिंध के वसाइल जो हैं उन पे कब्ज़ा नहीं किया जाए और जो सिंध पे दावा दरिया सिंध पे बोला गया है उसको ख़त्म किया जाए। हम किसी तौर पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे इन कैनाल्स पे, हर हाल में इनको ख़त्म करना पड़ेगा। इन केस ये नहीं होता है आफ्टर 72 आवर्स हम दोबारा थर्सडे वाले दिन दोपहर को 3 बजे हमारी दोबारा ऑल सिंध लॉयर्स जो है वो मीटिंग है और बार एसोसिएशंस मीटिंग है और उसके बाद हम फैसला करेंगे। शाम को 5 बजे दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली इस टाइम फिर हम जो रेलवे ट्रैक्स हैं उसकी तरफ जाएंगे। तो मैं गवर्नमेंट से डिमांड करता हूँ कि हम आपसे एक सादा सी बात कर रहे हैं कि आप एक गैर फितरी अमल कर रहे हैं। आप गैर फितरी अमल क्या कर रहे हैं? एक रेगिस्तान को आप आबाद करना चाह रहे हैं और ये जो है ये आपका तजर्बा इंडिया ने किया, फेल हुआ, यूएई में
میں فیل ہوا، افریقہ میں، ساؤتھ افریقہ میں فیل ہوا، اور آپ اس پہ تجربہ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ یہ تجربہ نہیں کریں. سندھ جو اس ٹائم سرسبز و شاداب ہے، اپنے میدانوں کو آپ ریگستان بنا کر کسی بھی طور پہ آپ اس کو جو ہے آپ یہ نہیں بنا سکتے، بنجر نہیں کر سکتے ریگستان. تو اس سب کے سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی جو ہم نے آپ کو بتایا ہے ہم اس پہ عمل کریں گے. تھینک یو. اشر کھوکھر صاحب حیدرآباد کے پریزیڈنٹ ہیں.